साथियों नमस्कार, माई सेल्फ योगेश धुर्वे। वीडियो में आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव का मतलब लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम में अंतर क्या है। इस दुनिया में एक आदमी अमीर से और अमीर होता जा रहा है और एक आदमी गरीब से और गरीब होता जा रहा है। आखिर क्यों? मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। दोस्तों इससे पहले हम जानते हैं इनकम कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः दोस्तों इनकम के तो ढेर सारे प्रकार होते हैं, बट प्रोफेशनल तरीके से माना जाए तो इनकम 3 प्रकार की होती हैं। पहला लेवरेज इनकम, दूसरा लीनियर इनकम और तीसरा दोस्तों रॉयल्टी इनकम। अब हम समझते हैं कि लेवरेज इनकम क्या होता है, लीनियर इनकम क्या होता है, रॉयल्टी इनकम क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं दोस्तों लीनियर इनकम के बारे में। जो व्यक्ति अपने समय और टैलेंट को बेचकर पैसा कमाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों लीनियर इनकम। लीनियर इनकम में मुख्यतः टीचर, डॉक्टर, वकील, है ना, जो भी लोग अपने समय को बेचते हैं। जैसे टीचर भी दोस्तों अपने टाइम को बेचता है। सुबह 10 बजे वो स्कूल जाता है तो शाम को 4 बजे वो वापस हो जाता है, राइट। सेम दैट डॉक्टर भी अपने समय को बेचता है। ऐसे जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं ये लोग भी अपने टाइम को बेचते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने टाइम और टैलेंट को बेचकर पैसा कमाता है उसे हम कहते हैं लीनियर इनकम। और दूसरा इनकम है दोस्तों लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने समय को दूसरों के समय के साथ गुणा करके पैसा कमाता है उसे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने बड़े बड़े बिल्डरों को देखा होगा, ठेकेदारों को देखा होगा, ये लोग दोस्तों अपने टाइम को दूसरों के टाइम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है। आखिर क्या वजह होता है दोस्तों कि एक गरीब से और गरीब होता जा रहा है और एक अमीर से और अमीर होता जा रहा है। मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक मिस्टर राम। ये दोस्तों नौकरी करता है और जैसे कि आप सबको पता है नौकरी करने वालों का समय सीमा निर्धारित होता है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। मिस्टर राम नौकरी करता है 8 घंटा, तो इसका एक महीने का जो पगार होता है, एक महीने का जो सैलरी होता है दोस्तों लगभग 10,000 रुपये होता है। आप सबको पता है एक महीने में लगभग 30 दिन होते हैं। 30 दिन में दोस्तों 4 रविवार होता है। यदि हम 4 रविवार को निकाल दें तो कितना दिन बचे? लगभग 26 दिन। मान लेते हैं कि मिस्टर राम का एक दिन तबीयत खराब हो गया जिसकी वजह से एक दिन की स्वयं की वो छुट्टी ले लिया, है ना। तो दोस्तों मिस्टर राम एक दिन की और छुट्टी ले लिया तो 30 में 5 कम कर दीजिए तो टोटल कितना दिन बचा? 25 दिन। यानी कि 25 दिन वो मेहनत करता था तो वो महीने का कमाता था दोस्तों 10,000 रुपये। कितने दिन में? 25 दिन में। तो हम एक दिन का भी इनकम निकाल सकते हैं। यदि हम एक दिन का इनकम निकालें तो एक दिन का इनकम निकालने के लिए 10,000 में आप 25 का डिवाइड कर दीजिए, 10,000 भागित 25 कर दीजिए दोस्तों, तो एक दिन का इनकम निकल के आता है 400 रुपये। कितना? ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों कितना? 400 रुपये, है ना। यहाँ पर आया हुआ है कितना आया दोस्तों? 400 रुपये। ये एक दिन का इनकम है, ये देखिए एक दिन का इनकम। ओके आगे चलता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ये नौकरी करने वालों का समय सीमा निर्धारित होता है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, है ना। तो ये जो मिस्टर राम है 8 घंटा नौकरी करता है तो इसका एक महीने का जो सैलरी है दोस्तों लगभग कितना है? 10,000 रुपये। एक महीने का सैलरी कितना है? 10,000 रुपये। अब आप सब लोगों को पता है एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो लगभग 30 दिन, जिसमें से 4 रविवार, और राम का किसी कारणवश छुट्टी ले लिया एक दिन की, है ना। तो एक दिन और निकाल दीजिए, यानी कि उसके पास कितना दिन बचा? 25 दिन बचा। कितना दिन बचा? 25 दिन बचा। तो 25 दिन में वो कितना कमाता है दोस्तों? 10,000 रुपये। कितना कमाता है? 10,000 रुपये वो कमाता है। ओके अब हम बात करते हैं तो 25 दिन में 10,000 रुपये, तो हम एक दिन का भी इनकम निकाल सकते हैं। एक दिन में यदि आप एक दिन का इनकम निकालने के लिए 10,000 में यदि आप 25 का भाग दे दोगे तो निकल के आता है दोस्तों कितना? 400 रुपये। कितना निकल के आता है? 400 रुपये। तो एक दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं? 8 घंटा काम कर रहा है। कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा। तो 8 घंटे का कितना इनकम आ गया दोस्तों? 400 रुपये। तो हम 1 घंटे का भी इनकम निकाल सकते हैं। 1 घंटे का इनकम निकालने के लिए 1 घंटे का इनकम निकालने के लिए 400 में 8 का भाग दे दीजिए तो उसका एक घंटे का इनकम निकल आएगा दोस्तों कितना? 50 रुपया। ये रहा दोस्तों मिस्टर राम की कहानी जो एक फैक्ट्री में जॉब करता है ना। अब हम बात करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, एक है मिस्टर बजाज जो एक फैक्ट्री का मालिक है और इसके फैक्ट्री में राम के जैसे 2,000 वर्कर काम कर रहे हैं। दोस्तों कोई भी मालिक अपने नौकर को फायदे के लिए काम करवाता है या नुकसान के लिए काम करवाता है? फायदे के लिए काम करवाता है। दोस्तों
ये 8 घंटे में दोस्तों राम 8 घंटे में राम 4 घंटा स्वयं के लिए करता है और 4 घंटा अपने मालिक को देता है। 4 घंटा स्वयं के लिए करता है और 4 घंटा दोस्तों अपने मालिक को देता है। ठीक है, तो राम के जैसे कितने हजार वर्कर हैं बजाज के पास में? 2000 वर्कर हैं। तो जब राम 4 घंटा देगा तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है 2000 वर्कर भी 4-4 घंटा देंगे, तो यहाँ पे इसके पास कितना घंटा हो गया? 8000 घंटा हो गया। अब हम मिस्टर बजाज का एक दिन का या 1 घंटे का इनकम निकालते हैं तो 8000 घंटा में ये देखो ये एक दिन में कितना कमा रहा है? 50 रुपया, है ना। 8000 घंटा में दोस्तों 50 रुपये को गुणा कर दोगे तो 1 घंटा में इसका इनकम निकल के आता है कितना? 4 लाख रुपए। कितना इनकम दोस्तों? 4 लाख रुपए। तो एक दिन का भी इनकम निकाल सकते हैं। एक दिन में मिस्टर राम कितना कमा रहा है? 400 रुपए। तो एक दिन का इनकम निकालने के लिए 8000 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो एक दिन में कितना कमा रहा है? ये 32 लाख रुपए कमा रहा है। अब महीने का यदि आप निकालोगे दोस्तों तो करोड़ रुपए कमा रहा है। कौन? मिस्टर बजाज। कौन कमा रहा है? मिस्टर बजाज। साथियों, इस एग्जाम्पल से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको भी समझ में आ चुका होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क कितना है। मिस्टर राम क्या कर रहा है? ये एक्टिव इनकम कर रहा है और मिस्टर बजाज क्या कर रहा है? ये पैसिव इनकम कर रहा है। एक्टिव इनकम को दोस्तों दूसरे शब्दों में बोलते हैं लीनियर इनकम, और मिस्टर बजाज जो कर रहा है पैसिव इनकम कर रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों लेवरेज इनकम। दोस्तों, यदि आपको भी बड़ा पैसा कमाना है तो आपको कौन सा इनकम करना पड़ेगा? मिस्टर बजाज की तरह वर्क करना पड़ेगा। अब क्या वजह है कि एक अमीर अमीर से और अमीर हो रहा है और एक गरीब गरीब से और गरीब हो रहा है? तो यही रीजन है दोस्तों जिसके वजह से दोस्तों एक गरीब गरीब से गरीब हो रहा है और एक अमीर अमीर से अमीर हो रहा है। दोस्तों, यदि आपको भी अमीर बनना है, आपको भी अपने लाइफ को चेंज करना है, तो आपको किसकी तरह वर्क करना पड़ेगा? मिस्टर बजाज की तरह वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? तो दोस्तों बताना चाहूंगा मैं, अब मिस्टर बजाज की तरह वर्क करने के लिए, है ना, मिस्टर बजाज की तरह पैसा कमाने के लिए आपको फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। और फैक्ट्री खोलने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए? पहला होना चाहिए करोड़ रुपए पैसा, फिर जगह चाहिए, फिर जानकारी चाहिए, फिर पहुंच होना चाहिए, फिर रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए, फिर लोग चाहिए। यदि ये 6 चीज़ आपके पास में हैं, तब तो आप फैक्ट्री खोल सकते हो। और यदि ये 6 में से कोई एक चीज़ नहीं है, है ना, यदि ये 6 में से कोई एक चीज़ नहीं है तो आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते और आप बजाज की तरह पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, फैक्ट्री खोलने के लिए आपको करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। यूटेक इन्फोटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर आप सिर्फ ना के बराबर यानी कि दोस्तों मात्र 590 रुपये लगाकर आप इस बिजनेस पे स्टार्टअप कर सकते हैं और आप यहां से लाखों नहीं करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और हजारों उदाहरण बन चुके हैं दोस्तों आज यूटेक के अंदर में, जो लोग दोस्तों बजाज की तरह पैसा कमा रहे हैं और उन्होंने ना तो यहाँ पे करोड़ रुपए लगाए हैं, ना यहाँ पे जमीन लगाने की जरूरत है। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए जानकारी तो चाहिए, बट दोस्तों यूटेक में वर्क करने के लिए ना तो पहुँच होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का रिस्क भी नहीं है। हाँ, लोग तो चाहिए, क्योंकि बिना लोग के बिजनेस नहीं चलता है। ये सर नो? तो ये रहा दोस्तों एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। यदि आपको भी दोस्तों अमीर बनना है तो आपको एक ही मेथड है अमीर बनने का, वो है पैसिव इनकम। अपने समय को मल्टीप्लाई करना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आपका कमेंट्स हमें और प्रोत्साहित करता है वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।